अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी कबर्ड। और कबर्ड की हालत काफी खराब हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो दीमक लग गई है और इसकी वजह से ना काफी चीजें खराब भी हो रही थी। और मैं बच्चों के वेट कर रही थी छुट्टियों का। और छुट्टियों के बाद पे थोड़ी सी बिजीनेस रही, कुछ मसरूफियात रही, जिसकी वजह से मैं 8-10 दिन के बाद अब इसको स्प्रे करवाने के लिए किया। लेकिन एक मेरे लिए बहुत पहाड़ जैसा काम था क्योंकि इसको जब करवाना था तो फिर सारा सामान पूरा जैसे लगता है कि पूरे कमरे का सामान जो है ना इस मेरे कबर्ड में सिमटा हुआ था। तो ये काफी अच्छा खासा मेहनत वाला काम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैंने ये सारी खाली वगैरह करवा के और इसमें मैंने स्प्रे करवा लिया है। और अब इसकी सफाई का काम शुरू करने लगे हैं। हम इसको साफ करके फिर इसमें अलमारी के अंदर सारे कपड़े वगैरह हम लोग रखेंगे। और शुक्र है अल्लाह का कि ये हो गया है। मुझे ना बहुत बड़ा मेरे लिए काम था ये, कि अल्लाह ताला करे कि जल्दी जल्दी ये हो जाए। तो यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है ताकि इनकी जो पहले कैबिनेट्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरह साफ करके और उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग सामान रख सकें। तो चले मैं अब इसकी सफाई वगैरह करवाती हूँ और इसमें सामान रखती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और आपको मैं अपने बच्चों का रूम टूर भी करवाऊंगी आज। ये मेरे बच्चों का रूम है, माय किड्स रूम। और जब यहाँ से एंटर होते हैं, बस ज़्यादा सामान तो मैंने यहाँ पे रखा नहीं हुआ बच्चों का। बच्चों के बेड्स हैं और हैं ये पिलो मैंने यहाँ नहीं रखा। अच्छा, वो असल में जब अब रात हो गई ना, रात के वक्त हम लोग यहाँ से पिलोज़ वगैरह ले जाते हैं दूसरे रूम में, तो बच्चे शायद उठा के ले गए हैं। अच्छा जी, और ये इन्होंने बच्चों ने स्टिकर्स लगाए थे। मैं अभी आपको विज़िट तो नहीं करवाना चाहती थी इनके रूम का, चाह रही थी एक दफ़ा पेंट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको विज़िट करवाऊँ। थोड़ी सी और डेकोरेशन वगैरह भी मैंने करनी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि होम टूर नहीं करवाया अभी तक आपने। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना, जब ये पेंट शेंट हो जाएगा तो दोबारा फिर मैं एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी पूरे घर की और फिर आपको जो है ना अपना होम टूर करवाऊंगी। भी फ़िलहाल ये किड्स रूम ही आप देखें। और यहाँ पे कर्टन्स लगाए हैं। कर्टन्स जो है ना वो मैंने 3 लगाने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 ही लगे हैं क्योंकि इसकी कुछ इस तरह से ना स्पेस नहीं बन रही थी 3rd वन को लगाने की, हैंग करने के लिए। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने डेकोरेशन की थी, कुछ उतर गई है, कुछ अभी लगी हुई है। और साथ में यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। और ये जो डोर पड़ा हुआ है ना यहाँ पर, ये डोर है इस कैबिनेट का। दोनों कैबिनेट्स के डोर जो है ना वो उतर गए हैं। और ये क्यों उतरे हैं उसकी रीज़न मैंने अभी बताती हूँ आपको, कि वो यहाँ पे ना ये काफ़ी दीमक का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से ना बच्चों के ये रूम के दोनों ये कैबिनेट्स के डोर जो है ना वो उतर गए थे। और अभी एक ये पड़ा हुआ है और दूसरा शायद मैंने कहीं और रखा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह फिर जो है ना जल्दी लगवा लेंगे। बस बेसिकली प्रॉब्लम दीमक की थी, जो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो स्प्रे करवाने के बाद अब तसल्ली हो गई है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ से ये मेरे उस दिन आए थे 2-3 दिन पहले, मेरे ससुर आए थे, वो यहाँ पे दोबारा इसको फिक्स करके गए हैं। अदरवाइज़ ये उतर के साइड पर हो गई थी। तो अब जो है ना ये मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि वो इसको, इन दोनों को, ये वाला डोर बिल्कुल ठीक पड़े हुए हैं, लेकिन ये इनकी जो है ना वो फिक्स करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा जल्दी। और बस ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि ये कैबिनेट्स जो है ना वो सेट हो जाएं, दीमक फ्री हो जाएं। तो कैबिनेट्स भी शुक्र है काफ़ी देर लगा के तो मैंने की हैं सेट। ये हादिया की को मैंने दे दिया कैबिनेट। यहाँ पे पहले स्टेशनरी का सामान पड़ा था और अब उसने अपना कोई क्राफ्टिंग के लिए सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और ये मैंने, ये वाला जो है ना कैबिनेट, ये मेरी मेकअप की कैबिनेट थी। और इसका जो सामान है ना वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी किसी दिन। और इसका सामान मैंने ना फ़िलहाल उसको इसमें डाला था एक बैग में, क्योंकि स्प्रे करवाना था और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं फिर करूँगी। और ये जो है ना कैबिनेट मोहम्मद जवाद की है, उसके कपड़े रखे हुए हैं मैंने। और सर्दियों में तो ये इतनी ज़्यादा भर जाती है और गर्मियों में इतने थोड़े से होते हैं कपड़े।
और ये जो नीचे वाली कैबिनेट है, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं बिस्तर वगैरह बच्चों के जो है ना, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो मैंने कुछ वीडियोस 2-3 में ना, मेरे यहाँ पे बिस्तर पड़े हुए थे। और बिस्तर इसलिए पड़े हुए होते थे यहाँ पर क्योंकि ना वो इसकी कैबिनेट की ना एक तो स्पेस में नहीं बन रही थी और उसमें रखने के लिए, और दूसरी रीज़न ये थी कि मुझे डर लगा रहता था कि वो दीमक की वजह से उनको कोई बिस्तर वगैरह ख़राब ना हो जाए, कोई सुराख वगैरह ना कर दें। तो इस वजह से फिर मैंने ये ना उतरवाई भी, यहाँ पे रखवाती थी मैं बिस्तर ना। तो अब शुक्र है कि वो मसला हल हो गया। अब बिस्तर यहाँ नहीं हुआ करेंगे। बिस्तर के लिए मैंने भी स्पेशल ये वाली जगह बनाई है और यहाँ पे मैंने एक बास्केट रख दी है, तो वो जन्नत जब आया करेगी तो फिर बिस्तर इसके अंदर रख दिया करेगी। ओके, उसके बाद जी एक मैंने ना पिलोज़ की ये वाली भी बनाई है कैबिनेट, क्योंकि पिलोज़ मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो फिर पिलोज़ की ज़रूरत पड़ती है। कि दूसरी जो है ना वो भी है, लेकिन उसको भी अभी मैं जो है ना वो डिस्कार्ड करनी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड की हैं। तकरीबन 2 बड़े बड़े बैग्स तो मैंने जो है ना वो जन्नत को दिए हैं और उसकी तो ईद हो गई है। और बाकी 1-2 मैंने जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी बोरियां भी भर के जो है ना वो निकाली हैं। और बस ये जो बुक्स हैं ये कुछ पुरानी बुक्स हैं बच्चों की, पिछले साल की बुक्स हैं। वो इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ना जब इनका समर पैक आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ना पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो वो फिर हम यहाँ से ना पुरानी बुक्स वगैरह से कट करके तो फिर पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है एक बड़ा स्टेपलर, और मैंने आपको बताया था कि मैं खुद स्टेपल करती हूँ बच्चों की बुक्स को। और बाकी कुछ स्टेशनरी का सामान पड़ा हुआ है, कुछ बच्चों के स्कूल के लिए वो क्लिपबोर्ड डालने के लिए बैग वगैरह पड़े हुए हैं। और वो जो है ना वो बच्चों की मशीन है बाल कटिंग करने वाली, वो भी खोल के दिखा देती हूँ मैं आपको। वो कुछ बर्थडे कैप्स पड़ी हुई हैं, और ये देखें ये बच्चों की कहते हैं इसको, ये देखें। और ये बहुत अच्छी रही है हमारी, ये जब से ये कोविड आया था ना तब से ये फिर मेरे हस्बैंड ने ले ली थी और ये रखी हुई है हमने। और इसके अलावा ये बास्केट है, इसमें कलर्स और पेंसिल्स वगैरह डाली हुई हैं हमने। और बस, और नीचे पता नहीं अब पहले तो मैंने ठीक किया था प्रेशर इसका नीचे है, इसकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कि ऊपर मैंने अरीबा के कपड़े रखे हुए हैं ऊपर वाली साइड पर, और नीचे वाली साइड पर मोहम्मद साद के कपड़े। बाकी कुछ कपड़े अभी धुलने मैंने मशीन में डाले हुए हैं, और कुछ कपड़े जो है ना वो वॉश हुए हुए हैं, उनको मैंने अभी ला के ना यहाँ रखा है। ये देखें यहाँ एक ढेर लग गया है, अभी सुबह जन्नत आएगी तो इसको भी सेट करवाते हैं। और ये मेरे बच्चों के कपड़े, ये कुछ हैंग हुए में यहाँ पर बच्चों के कपड़े, और मैं अपने भी यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। एतराज़ तो करते हैं मेरे बच्चे के, ये किड्स रूम है तो इसमें सिर्फ किड्स की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा घर नहीं है हमारा, इसलिए बच्चों की चीज़ों के अंदर कुछ कुछ हमारी चीज़ें भी हैं। और ये रही मेरी अरीबा जो बहुत गुस्से में है। आपको दुद्धू चाहिए? ओके, और प्लीज़ नाराज़ नहीं होना मेरी बेटी ने, अभी मैं अपनी बेटी को दुद्धू देती हूँ। और जी अब बज गए हैं रात के 10 और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, और मिलते हैं आपसे, क्योंकि मेरी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है, थकी हुई भी। के लिए अल्लाह हाफिज़।